दोस्तों, हमारी इस दुनिया में इंसानों के अलावा एक और मखलूक भी आबाद है। वो मखलूक काफी ताकतवर है। दोस्तों, ये मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात अक्ल शऊर के मामले में इंसानों से कमतर हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसी खूबियां अल्लाह की तरफ से अता की गई हैं जो उन्हें इंसानों से मुमताज बनाती हैं। यानी उनका मादी वजूद का ना होना, ताकतवर होना, तवील उम्री और हवा में उड़ सकना, टाइम ट्रेवल के जरिए इंसान के माजी का सुराग लगा लेना। इंसानों की तरह इस मखलूक की भी फैमिली होती है। ये खाती पीती भी है, लेकिन इसकी खुराक इंसानों से मुख्तलिफ होती है और अल्लाह के वादे कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के मुताबिक इनको रहेंगे, लिहाजा उनको मौत नहीं है। लेकिन ये सब मानने के पीछे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई दलील नहीं है, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार जिन्नात की मौत का जिक्र किया है और कई अहदीस से भी इस बात का सबूत मिलता है कि उनकी उम्रें इंसानों के मुकाबले में काफी तवील होती हैं। लेकिन ये वक्त के साथ साथ बूढ़े भी होते हैं और इनको मौत भी आती है। लेकिन इनकी मौत इंसानों की तरह नहीं होती, क्योंकि इंसान खाकी है और ये मिट्टी से अपना वजूद रखता है, जबकि जिन्न आग से पैदा की गई एक नारी मखलूक है जिसका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन जिन्नात और इंसानों में जो चीज मुश्तरक है वो तौर पर जिन्नात की मौत का सबूत देती है। ऐ ग्रोह जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा गुमान करने लगे थे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को नहीं उठाएगा। दोस्तों, जिन्नात और इंसान दोनों के अंदर रूहें पाई जाती हैं। फर्क इतना है कि हमारी रूह जो एक मादी जिस्म के अंदर मौजूद है, मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर आलम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिन्नात की रूह किसी करंट या एनर्जी की सूरत में मौजूद रहती है। ऐसी एनर्जी जो कायनात में चाहे जितना अरसा मर्जी रहे तबाह नहीं होती और न ही मिट सकती है। ये एनर्जी इंसानों के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह साजी के आगे पेश किया और बताया कि उन्होंने एक जिन को कत्ल कर दिया है और मकतूलीन ने उन पर कत्ल का दावा किया। तो मोहम्मद बिन नौमान अंसारी ने कहा कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। काजी ने सवाल किया कि मकतूल किस शक्ल में था, तो बताया गया कि वो अजदहे की शक्ल में था। ये सुनकर काजी अपने पहलू में बैठे हुए शख्स की तरफ मुतवज्जे हुआ, तो उसने बताया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो तुम्हारे सामने शक्ल बदल कर लाए उसे कत्ल कर डालो। इस तरह जिन्न ने मोहम्मद नौमान बिन अंसारी को रिहा कर दिया और वो अपने घर आ गए। इसी तरह एक और सहाबी के बारे में रिवायत है कि इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सलसाल खुश्क मिट्टी को कहा जाता है। इसके अलावा मिट्टी जो आग में पकी हुई हो उसे ठीकरी कहा जाता है। मारिज से मुराद सबसे पहला जिन है जिसे अबुल जिन कहा जा सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। लुगत में मारिज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहा जाता है। सैयद अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि नार से मुराद एक खास नौइयत की आग है, ना कि वो आग जो लकड़ियां या कोयला जलाने से पैदा होती है, और मारिज के मानी खालिस शोले के हैं जिसमें धुआं ना हो।